कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र की क्लास हम आज से शुरू कर रहे हैं। आज से आपको डेली अर्थशास्त्र के वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे और इसकी नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप चाहते हैं इसकी नोट्स तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करेंगे अध्याय 1 की, यानी आपका चैप्टर फर्स्ट है। बात करेंगे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब होता है छोटा या सूक्ष्म, इसे हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो व्यक्तिगत या विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का, उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यानी जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है ये विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। जैसे मान लीजिए कि एक गांव है, अगर वहाँ में अध्ययन करना तो व्यष्टि क्या करेगा, विशिष्ट परिवार को लेगा और उनका अध्ययन करेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका शहर है, मान लीजिए कोई से इंदौर होगा एक शहर है, ठीक है। तो इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करेगा, किसी एक व्यवसाय को लेगा, ठीक है, और उसके बारे में अध्ययन करेगा। यानी विशिष्ट इकाइयों का, विशिष्ट परिवारों का अध्ययन करता है। यानी छोटी छोटी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है, क्योंकि व्यष्टि का मतलब भी होता है सूक्ष्म। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की उस शाखा को कहते हैं जो, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो व्यक्तिगत या विशिष्ट, याद रखिए आप, व्यक्तिगत रूप से या विशिष्ट रूप से क्या करता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, यानी छोटे भागों का, उनके व्यवहारों तथा पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयाँ, विशिष्ट उपभोक्ता भी हो सकता है, विशिष्ट परिवार भी हो सकते हैं, विशिष्ट फर्म इत्यादि हो सकती हैं। चाहे आप विशिष्ट फर्म ले लो या कोई विशेष परिवार ले लो, कोई विशेष इकाई ले लो, यानी किसी एक विशिष्ट चीज़ के बारे में जब हम अध्ययन कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं बहुत सारे उद्योग हैं, मान लीजिए 15 उद्योग खुले हुए हैं, 15 उद्योगों में से किसी एक उद्योग का अध्ययन करना ही क्या है, हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है। या किसी एक परिवार के बारे में हम पूरी जानकारी लें तो हमारा क्या कहलाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाएगा। व्यष्टि मतलब सूक्ष्म यानी छोटा, इसमें व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। आप कोई एक परिवार ले लीजिए, कोई आप एक उद्योग लीजिए, कोई फर्म ले लीजिए, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। आगे देखते हैं, एक बाजार का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। यानी अगर हम किसी बाजार को ले लें और उसका अध्ययन करें तो भी क्या है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समझेंगे आप, व्यष्टि मतलब होता है सूक्ष्म, यानी जब हम छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आती हैं। आगे देखते हैं, एक उद्योग बहुत सी फर्म का तथा बाजार अनेक उपभोक्ताओं की मांगों का योग होता है। देखिए, जो हमारा उद्योग होता है वो क्या होता है, बहुत सारी फर्मों के मांग से बनता है। क्योंकि देखिए, अगर कोई उद्योग स्थापित हो गया है लेकिन उसके माल को लेने के लिए फर्म नहीं है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आपकी जूते की दुकान, जूते के एक उद्योग खोला गया, ठीक है। अब इस जूते के उद्योग के लिए क्या जरूरी है कि जो फर्म है तो जूते खरीदें और वो जनता पे बेचें, तभी तो उद्योग चल पाएगा ना। क्योंकि उद्योग का काम होता है माल का निर्माण करना, और फर्में क्या करती हैं, उद्योग से माल को खरीदती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि एक उद्योग बहुत सी फर्म का तथा बाजार अनेक उपभोक्ताओं की मांगों का योग होता है। अगर उपभोक्ता ना होंगे तो मांग न होगी। समझिए आप कि अगर आप बाजार ना जाएंगे तो बाजार क्या चलेगी, नहीं चल सकती ना। बिना उपभोक्ता के बाजार नहीं चल सकती है। जिस प्रकार से बिना फर्म के कोई उद्योग नहीं चल सकता है, उसी प्रकार से बिना उपभोक्ता की कोई वस्तु नहीं चल सकती है। अथवा बाजार व्यक्तिगत इकाई नहीं होते हैं, परंतु इनको संपूर्ण अर्थव्यवस्था का छोटा भाग अवश्य कहा जा सकता है। जो बाजार होती है वो कोई व्यक्तिगत इकाई नहीं होती है, लेकिन अगर हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बात करें तो बाजार क्या है, उसका एक छोटा भाग होता है। ठीक है, अब चलिए हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं
क्योंकि अभी आपने आशय देखा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, छोटी छोटी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जिसमें विशिष्ट उद्योग, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट परिवार आ जाते हैं। आप देखते हैं परिभाषाएं क्या कहती हैं। तो प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। यानी इनकी परिभाषा काफ़ी सिंपल है। आप हर चीज़ में क्या करें, विशिष्ट लगा दें तो परिभाषा बन जाए। देखिए आराम से पढ़ते हैं और समझाते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। इसमें आपको दो चीज़ रखना है, विशिष्ट और व्यक्तिगत। अगर कोई चीज़ व्यक्तिगत है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगी, या फिर कोई चीज़ विशिष्ट है तो भी वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही आएगी। एक बार फिर से मैं परिभाषा पढ़ देता हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, देखिए काफ़ी सिंपल परिभाषा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट फर्मों, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों, व्यक्तिगत उद्योगों एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन है। अगली परिभाषा देखते हैं। प्रोफेसर शुल्च के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। सिंपल परिभाषा है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है, कीमत सिद्धांत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझिए आप कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि इसके अंतर्गत आर्थिक विश्लेषण करते समय पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम मान लेते हैं कि स्थिति कैसी है, पूर्ण रोजगार की है। इस मान्यता के होने पर प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है, और क्योंकि साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार ही किया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय बन जाता है। इसी कारण से व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। आपसे पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत क्यों कहते हैं, या सतत में आ जाएगा या एक वाक्य में आ जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को और क्या कहते हैं। तो भैया व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। इसका कारण क्या है कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्वपूर्ण मान्यता यह है कि इसके अंतर्गत जब हम आर्थिक विश्लेषण करते हैं तो हम मान लेते हैं कि स्थिति कैसी है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी सबको रोजगार मिल चुका है। अब इस मान्यता के होने पर एक समस्या ये जाती है कि जो साधन है उनका बंटवारा किस तरह से किया जाए, और क्योंकि साधनों का बंटवारा कीमतों के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत का विश्लेषण व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय बन जाता है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, परिभाषा में बताया, छोटे भागों का अध्ययन, पूर्ण रोजगार की मान्यता, कीमत सिद्धांत, ये चार इसकी क्या हैं, विशेषताएं हैं। काफ़ी सिंपल हैं। पहली विशेषता क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, दूसरा है छोटे भागों का अध्ययन, तीसरा है पूर्ण रोजगार मान्यता, और चौथा कीमत सिद्धांत। अब चलिए इसको देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध समूहों से या एगों के अध्ययन से नहीं होता। याद रखिएगा, पहला जो पॉइंट है कि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, तो हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर क्या करते हैं, व्यक्तिगत या विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं। समूह का अध्ययन इसमें नहीं होता, इसमें विशिष्ट चीज़ों का ही अध्ययन होता है। दूसरा क्या आता है, छोटे भागों का अध्ययन, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। इसी दृष्टि से एक उद्योग या बाजार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में लिया जाता है, यद्यपि उद्योग फर्मों से मिलकर बना है। बात समझें आप कि छोटे भागों का अध्ययन जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है, इसको हम सूक्ष्म कहते हैं। इसमें छोटे भागों का अध्ययन किया जाता है। तो जो छोटे छोटे भाग होंगे, जैसे मान लीजिए
किसी एक उद्योग को ले लिया या किसी एक बाजार को ले लिया, क्योंकि संपूर्ण अर्थव्यवस्था, भले देखिए उद्योग बड़ा है लेकिन संपूर्ण अर्थव्यवस्था में एक छोटा हिस्सा होता है उद्योग। तीसरा आता है पूर्ण रोजगार मान्यता। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते समय पूर्ण रोजगार की मान्यता को लेकर चला जाता है। यानी जब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हम मान लेते हैं कि देश में कैसी स्थिति है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। चौथा हमारा क्या है, कीमत सिद्धांत। तो पूर्ण रोजगार की मान्यता के कारण प्रमुख समस्या साधनों के बंटवारे की होती है कि जो साधन है इसका बंटवारा किस तरह से किया जाए। तो इनका बंटवारा जो है तो कीमतों के आधार पर किया जाता है, इसलिए कीमत सिद्धांत इसका मुख्य विषय होता है। आज हमने एक छोटा वीडियो बनाया है। अगर आपको इसके और वीडियो चाहिए, पूरी नोट चाहिए, तो आप कमेंट करिए। अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रोवाइड करा सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।